होता है। और देखो कि जब ये संचित होती है तो शरीर में क्या परिवर्तन आते। कभी तुमने ध्यान दिया है, कुछ लोगों के पास बैठे ही शांति महसूस होती है। वे कुछ कहते नहीं, फिर भी उनकी उपस्थिति असर डालती है। वह कोई साधना नहीं है, वह संचित शक्ति है। उनके भीतर कुछ बह नहीं रहा, कुछ गिर नहीं रहा, उनके भीतर कुछ ठहरा हुआ है। और जो ठहर जाता है वही चमक देता है। तुमने इसे चेहरा कहते हो, मैं इसे ओज कहता हूँ। ओज कोई कल्पना नहीं है, ये शरीर का परिणाम है। जो आदमी बहुत खर्च करता है उसके चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी आती हैं। जो आदमी संभाल कर चलता है उसका चेहरा देर तक युवा रहता है। यह केवल उम्र का सवाल नहीं है, यह दिशा का सवाल है। तुम्हें कभी यह नहीं बताया गया कि शक्ति को रोका नहीं जाता, शक्ति को समझा जाता है। जब नदी को बांध देते हो वह विनाश करती है, जब नदी को मार्ग देते हो वह जीवन देती है। तुम्हारे भीतर जो है उसे बांधोगे तो बीमारी बनेगी, और जो बहा दोगे वह कमजोरी बनेगी। समझ ही एकमात्र मार्ग है। आज मैं केवल इतना कह रहा हूं, काम वासना कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि तुम्हें इसके साथ जीना नहीं सिखाया गया। तुम या तो इसके गुलाम बने या इसके दुश्मन बने, और दोनों ही स्थितियों में मनुष्य हारता है। जिस दिन तुम इसके स्वामी बनोगे उसी दिन यह तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र बनेगी। लेकिन स्वामी बनने के लिए पहले देखना पड़ता है, ना आंख बंद करके ना डर कर, बस साक्षी होकर, बिना घृणा बिना लालच। आज इतना ही। अभी जो तुमने सुना उसे मत पकड़ो, उसे स्मृति मत बनाओ, उसे केवल अनुभव की तरह अपने भीतर उतरने दो। अब मैं तुम्हें उसी शक्ति के दूसरे चेहरे से मिलवाना चाहता हूं। वह चेहरा जिसे तुम रोज देखते हो लेकिन पहचानते नहीं। तुमने देखा है जब यह शक्ति नीचे की ओर बहती है तो एक क्षण के लिए सुख मिलता है, क्षण भर का, और उसके बाद रिक्तता। ये रिक्तता केवल शरीर की नहीं होती, ये मन की होती है, ये आत्मसम्मान की होती है, ये अपने आप पर भरोसे की होती है। तुम सोचते हो ये स्वाभाविक है, मैं कहता हूं ये स्वाभाविक नहीं, ये आदत है। प्रकृति ने नीचे का मार्ग इसलिए दिया क्योंकि जीवन आगे बढ़े, संतान पैदा हो। लेकिन प्रकृति ने ये नहीं कहा कि आदमी वहीं अटक जाए, पशु वहीं रुक जाते। मनुष्य के लिए ऊपर का मार्ग खुला है। लेकिन जब आदमी केवल नीचे बहता है तब वह धीरे धीरे पशु के तल पर खिसकने लगता है। उसकी भार